के आशीर्वाद। ज्ञानार्थियों की है यह आस, हम पर रहे गुरुवर का हाथ, हम पर रहे गुरुवर का हाथ। हम सांता क्रूज ज्ञानशाला के ज्ञानार्थी एक छोटी सी लघु नाटिका के द्वारा अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। देव देवियों की सभा लगी हुई है। देवियाँ काव्य पाठ कर रही है। रत्नों की पावन आभा से चमचम चमके दिव्य सभा, अनगिन फूलों की खुशबू से सुरभित कैसी रम्य विभा। देवलोक सा सुख बोलो किस और लोक में होता है, और कहाँ होती जीवों में देवों जैसी पुण्य प्रभा। चारों गतियों में सुख ज्यादा देवलोक का होता है, सही कहा है तुमने ऐसा और कहीं ना देखा है। गीतों की मीठी आवाजें हर पल खुशियाँ भरती है, एक पलक में 100 सालों का समय निकलता रहता है। कार्तिक देव ध्यान मुद्रा में आत्मस्थ नजर आ रहे हैं। क्या बात है कार्तिकेय, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अहो सुखम। यही तो हम कह रहे हैं, हमारे देवलोक में कितना सुख है। मैं देवलोक की सुख की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर कौन से सुख की बात कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ धरती की। क्या तुम अर्थ प्लैनेट की बात कर रहे हो? जहाँ इतना पॉल्यूशन है, जहाँ एज बहुत ही कम होती है, जहाँ इतनी सारी बीमारियां हैं, जहाँ लोग बूढ़े भी होते हैं। हाँ, मैं उसी अर्थ की बात कर रहा हूँ। हम खुशियों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अर्थ में तो ओनली प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी अभी मुझे मुंबई से इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, जहाँ अपने साधु सतियों के साथ परम पूज्य आचार्य महाश्रमण विराज रहे हैं। What are you talking? क्या तुम्हें एक संत की सभा में देवलोक से भी अधिक सुख नजर आ रहा है? कार्तिक देव उन सभी का ध्यान गीत की ओर आकर्षित करते हैं। ऐसा सुख और कहा जैसा संत पाते हैं, चाह न शेष कोई संत बन जाते हैं। ऐसा सुख और कहा जैसा संत पाते हैं, चाह न शेष कोई संत बन जाते हैं। न कामना है कोई वो वीतराग सम है, नेमा के नंद का तो तप भाव भी परम है। न कामना है कोई वो वीतराग सम है, नेमा के नंद का तो तप भाव भी परम है। सीख वही देते हैं खुद जो निभाते हैं। ऐसा सुख और कहा जैसा संत पाते हैं। भगवान ने सिखाया जो धर्म पंथ प्यारा, उस पे चले वो गुरुवर हिम्मत का ले सहारा। भगवान ने सिखाया जो धर्म पंथ प्यारा, उस पे चले वो गुरुवर हिम्मत का ले सहारा। खुद चलते हैं और दूसरों को चलाते हैं। ऐसा सुख और कहा जैसा संत पाते हैं।
ऐसा कौन सा खजाना है उनके पास जो वे इतने हैप्पी रहते हैं? आचार्य महाश्रमण जी के पास 8 खजाने हैं। 8 खजाने? वे कौन से हैं? करते फॉलो रूल्स हमेशा, कितनी भी मुश्किल आए। और बढ़ाते नॉलेज अपना, इसलिए मन को भाए। इतने हैंडसम लगते हैं वो, बस उनको ही देखूं मैं। बोले इतना स्वीट कि लगता हरदम उनको सुन लूं मैं। रोज पढ़ाते संतों को, कितने अच्छे टीचर वो। माइंड इतना शार्प उनका, सॉल्व करे हर प्रॉब्लम वो। नव प्रयोग में मेरे प्यारे गुरुवर आगे रहते हैं। ज्ञान के सब भंडार हमेशा भरे भरे ही रहते हैं। ये 8 खजाने हैं उनके पास, जिनको अष्टगनी संपदा कहते हैं। वाओ! तभी वो इतने प्रॉब्लम्स के बाद भी इतने हैप्पी रहते हैं। अब तो मेरा भी मन कर रहा है कि अपना अवधि ज्ञान लगाकर ऐसे महान आचार्य को देखूं। काव्य और सभी देव अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाते हुए। तभी उनके समक्ष आचार्य श्री महाश्रमण जी, मुख्य मुनि जी और कुछ संत विहार करते हुए पधारते हैं। उनके साथ श्रावक लोग भी हैं। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। तभी कुछ मजदूर दिखाई देने वाले पुरुष एवं महिला उनके सामने आते हैं। गुरुजी प्रणाम। जय भाई। हमें आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। कोई नशा और तो नहीं करते? बीड़ी, गुटखा, शराब और तो नहीं पीते? कभी कभी कर लेते हैं गुरुजी। नशा करोगे तो गुरु का आशीर्वाद कैसे फलेगा? गुरुजी, आप इनका नशा छुड़ा दो तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। नशा करने से शरीर का और पैसों का तो नुकसान होता ही है, हमारा जीवन भी नरक बन जाता है। ऐसा नशा तो कभी नहीं करना चाहिए। आप जैसे महान संत कह रहे हैं तो हम नशा अवश्य छोड़ देंगे। आज से संकल्प करो कि हम जीवन भर नशा नहीं करेंगे। आज से हम संकल्प करते हैं कि हम नशा नहीं करेंगे। आपको यह संकल्प कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा गुरुजी। गुरुदेव महाश्रमण जी विहार करते हुए चले जाते हैं। देव समुदाय अपनी आंखें खोलते हैं। अहो सुखम, अहो सुखम, अहो सुखम, अहो सुखम। वैसे एक बात बताओ कार्तिकेय, तुम्हें महाश्रमण जी के बारे में कैसे पता चला? मैं 5वें स्वर्ग से हूँ। हमारे देवलोक के इंद्र है आचार्य भिक्षु। वे पिछले जन्म में इसी तेरापंथ धर्म संघ के पहले आचार्य थे, जिसके 11वें पाठ पर आचार्य महाश्रमण जी विराज रहे हैं। तो ये बात है। तेरापंथ में एक गुरु और एक विधान का नारा चलता है। जब आचार्य अपने युवाचार्य को अपना पदभार सौंपते हैं तो उसके साथ अपने सारे गुण भी उन्हें सौंप देते हैं। इसका अर्थ तो ये हो गया कि इनके पास 10-10 आचार्यों के गुण हैं। बिल्कुल, ये देखो। दस दस गणियों के गुण जो समाए हैं, जय जय महाश्रमण रूप तब पाए हैं। दस दस गणियों के गुण जो समाए हैं, जय जय महाश्रमण रूप तब पाए हैं।
भिक्षु से सत्य निष्ठा का बोध पा लिया है और भार मल से पाया अनुपम विनय खजाना। श्री राय चंद जी से निर्मोह गुण है पाया और जीत मलगणी से अनुशासना निभाना। मघवा की कोमलता मन में धराए है, जय जय महाश्रमण रूप तब पाए हैं। जोहरी है माणक जैसे प्रभुता है डाल गणी सी, कालू सी पुण्य प्रतिमा तुलसी सी चाल प्यारी। महाप्रज्ञ सी है प्रज्ञा साक्षात कंठ बैठी, ये है महातपस्वी गण की धुरा के धारी। अरिहंत प्रतिनिधि ये स्वर्ग से आए हैं, जय जय महाश्रमण रूप तब पाए हैं। ऐसे महान आचार्य के तो हमें साक्षात दर्शन करने चाहिए। ये तो तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली। हमें भी साथ चलना है। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गुरु की शरण, जहाँ मर्यादा जहाँ अनुशासन जहाँ ज्ञान ही ज्ञान मिले। एक ऐसे गुरु की शरण, एक ऐसे गुरु की शरण, एक ऐसे गुरु की शरण। गुरु वंदना।